ने कहा प्रभु आपने अमर कर दिया तो ये वरदान था या दंड था? भगवान बोले ऐसे ऐसा दंड दिया है, इसे प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा, भूख लगेगी भोजन नहीं कर सकेगा। इसके अपराध का फल इसे दिया गया, पाप का फल दंड दिया गया है, क्योंकि इसने भ्रूण हत्या करनी चाहिए, गर्भपात करना चाहा है। याद रखना मेरी माँ, सबसे बड़ा पाप है गर्भपात। गर्भपात आजकल जो लोग मजे से बड़ी खुशी के साथ के चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को बाहर करा लेंगे। गर्भपात भ्रूण हत्या कितनी तेजी से भारत में बढ़ रहा है। अच्छा हमारे भारत में ना चींटी को मारना भी पाप, तो फिर आप अपने ही बच्चे को अपने ही पेट में मरवा डालती हो तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा? वो गर्भ का बच्चा, हाँ, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पांव, एक्टिव था, जिंदा था, मरा नहीं था। उस जिंदा बच्चे के डॉक्टर गर्भाशय में मशीनों के द्वारा कैंची से उसके पांव काटता है, फिर उसके पेट को काटता है, फिर उसके सिर को दबाता है, फिर वो बाहर निकालता है। ऐसे भ्रूण हत्या होती है। तो ये गर्भपात का जो ये पाप है ये भोगना पड़ेगा। इसकी सजा भगवान ने अश्वत्थामा को दी जो कि उत्तरा का गर्भ नष्ट करना चाहा। इसलिए गर्भपात कभी ना करें। स्त्री जितनी गुनहगार है उसका पति उससे दुगना गुनहगार है। तुमने अपने बच्चे को बाहर निकलवाया, मरवाया, सास ससुर भी जिम्मेदार हैं, उसको भी पाप लगेगा। इसलिए गर्भपात ना करें। हाँ, संयमी बनो, गर्भपात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भोगी क्यों बनते हैं, योगी बनिए। गर्भपात बहुत जघन्य पाप है। यहाँ तो पाप है ही, सबसे बड़ा दंड तो वहां मिलेगा इस पाप का। अश्वत्थामा को अमर कर दिया भगवान। अब कुंती से हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। भगवान ने कुंती माँ से कहा मुझे आज्ञा दो। कुंती बुआ बोली, कन्हैया आप चले जाएंगे तो मेरा जी नहीं लगेगा। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या कृष्ण तुम मुझे दोगे? कन्हैया बोले, हाँ माँ, आप जो मांगना चाहती हो मैं दूंगा। बोलो क्या चाहती हो? कुंती बुआ कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप देवकी के पुत्र हो, श्याम सुंदर ईश्वर भगवान हो, आप मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे देना। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा है। मैया, ओ मैया, सोना मत। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा है। क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु मुझे दुख दे दो। दुख? हाँ, दुख चाहती हो माँ? सारी दुनिया सुख चाहती, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हमसे दूर चले गए, और जब जब दुख आया तब तब आप हमारे करीब आ गए। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिस सुख पर भगवान हमसे दूर चला जाए? भला तो वो दुख है, कम से कम उस दुख में आपका चिंतन तो होता है, आपकी याद तो आती है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए,
बलिहारे वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में कृष्ण की याद भूल जाए। कन्हैया अच्छा तो दुख है, कम से कम उस दुख में तेरी याद तो आती है। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, तो बताइए इस दुख से किसने बचाया था? किसने बचाया था? इस दुख से आपने ही तो बचाया था। आप ना होते तो कौन मेरी रक्षा करता? आपने ही रक्षा करी। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी पकड़ के दुशासन ने खींची, वो दुख ना होता तो क्या आप रक्षा करते? जीवन में जब जब दुख आया, संकट आए, तब तब आपने मेरी रक्षा की। ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी जिस सुख में मेरे कृष्ण का दर्शन भी ना हो। याद रखना मेरी माँ। एक छोटा सा भक्त था, वो रोज मंदिर में जाया करता था। भगवान के मंदिर में बैठ करके रोया करता था, कहा करता था, प्रभु मेरे दिन कब बदलोगे, मेरा समय कब बदलेगा, मुझे कब दर्शन दोगे। भगवान ने एक दिन उसे वो मंदिर में लेटा लेटा सो गया। तब सपने में भगवान ने आकर कहा, बेटा मैं तेरे पास ही हूं। तो उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे पास हो, मुझे पता कैसे लगेगा, आप मुझे दिखते थोड़ी हो। तब भगवान बोले, जब तू चलता है और चलते समय जब मिट्टी में, धूल में जब 4 पांव के निशान बने, 2 पांव तेरे और 2 पांव मेरे, जब तुझे जमीन में 4 पांव के निशान नजर आए, तब समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। बहुत प्रसन्न हुआ। समय गुजरा, उस बालक ने बहुत पद प्रतिष्ठा कमाई, नाम शोहरत कमाई, पर वो उस हाल में गोविंद को भूला नहीं। पर समय सबका बिगड़ता है मेरी माँ, सबके दिन एक से नहीं होते। जब दिन अच्छे हो ना तो अहंकार ना करना, क्योंकि दिन जब बुरे होंगे ना तो कुछ लोग आपके काम आएंगे, और यदि अच्छे दिनों में आपने व्यवहार बिगाड़ लिए तो फिर कैसे मुंह दिखाओगे। कई लोगों के दिन अच्छे आते हैं ना तो अकड़ के चलते हैं, सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते। आप ऐसे मत बन जाना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरी माँ। भगवान करे आप खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, परंतु अपनी हैसियत, अपनी औकात कभी मत भूलिएगा। हाँ, याद रखिएगा सदा। मैंने चर्चा पढ़ी थी कि एक सेठ था, उसने अपने बेडरूम में अलमारी में अच्छी जगह पर अपनी फटी चप्पल रखा था। चप्पल छेद थे, घिस चुकी थी, छेद बड़े बड़े। वो रोज कभी कभी हफ्ता 15 दिन में कभी याद आता तो वो चप्पल निकालता और चप्पल के सामने बैठ जाता, वो चप्पल को देखता रहता। उसका मुनीम पूछा, सेठ जी आप इतने पैसे वाले हो, गाड़ी बंगला सोना चांदी कमी नहीं है, नाम बहुत है आपका, और ये फटी चप्पल आपने अपने बेडरूम में रखा है और देखते रहते क्यों? तब सेठ ने कहा, मुनीम तुम नहीं समझोगे, जब मैं इन चप्पलों को देखता हूं ना तो मुझे अपनी औकात का पता चलता है कि यही मेरी सच्ची हैसियत है। मैं आज कितना भी बड़ा बन गया पर मैं अपनी हैसियत याद रखा हूं। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी एक दिन वही था जो आज लोग हैं। मेरी भी चप्पल ऐसी थी, मैं ऐसी चप्पल, ये मेरी चप्पल है। वो दिन थे जब मैं ऐसी चप्पल पहन के घर से निकलता था। आज मैं बड़ा बन गया हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं लोगों की सुनना छोड़ दूं, लोगों के बीच में जाना छोड़ दूं, अपने अतीत को भूल जाऊं। मुझे याद है जब कभी मेरे घर पे खाने को रोटी नहीं हुआ करती थी, ये आज सारे लोग राम राम करते हैं ना, वो सेठ जी क्या करते पता है?
वो जहां से निकलते तो लोग राम राम करते हैं, सेठ जी राम राम, राम राम भैया जी राम 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 राम। वो सेठ जाता और अपनी तिजोरी खोलता और तिजोरी को कह देता, आज राम बाबू ने राम राम कहा है, आज गिरधर ने भी आपको राम राम कहा है, आज वो गोपाल मिला था उसने भी राम राम कहा। फिर तिजोरी को राम राम कह के बंद कर देता। मुनि फिर पूछा, महाराज पागल हो क्या, ये अपनी तिजोरी से तुम सबके राम राम क्यों कहते हो? तब सेठ ने कहा, जब मेरे दिन खराब थे कोई राम राम नहीं करता था, आज दिन अच्छे हैं तो ही लोग राम राम करते हैं। तो ये राम राम मुझे नहीं, मेरी संपत्ति को राम राम करते हैं। ये लोग आदर मेरा नहीं करते, याद रखना। आपके अपने भी घर से निकाल देते हैं उस दिन जिस दिन आपके जेब खाली होते हैं, और गैर भी अपने बन जाते हैं उस दिन जिस दिन आपके जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो ये सम्मान व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान रुपयों का है, पैसों का है। तो सेठ कहता कि पैसों का सम्मान करते हैं तो मैं पैसों को ही राम राम कह देता हूँ, गड्डियों को राम 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 राम। आपके दिन बिगड़ जाएं, बताओ, आपके पास साड़ी खरीदने का भी पैसा ना हो तो आपकी अच्छी सहेली आपको पास में नहीं बिठा लेगी, उसको लगेगा ये गंदी है, मेरी इमेज बिगड़ेगी। हाँ, और आप अच्छा स्टेटस आपका, बढ़िया पहने ओढ़े हो, बढ़िया सोना चांदी, सब लोग आपको अपने पास बिठा, आओ आओ हमारे पास बैठो, ताकि लोग देखें, देखो पहचान किससे है। भूल जाते हैं लोग। उस आदमी की भी जिंदगी बिगड़ गई। एक दिन भगवान ने कहा था मैं तेरे साथ हूँ, 4 पांव नजर आएंगे, उसका समय बिगड़ा। आज वो रोड में आ गया, आज उसने पलट कर देखा तो उसके 2 ही पांव थे, जमीन में 2 पांव के निशान थे, 2 के नहीं थे। वो रोने लगा, प्रभु मेरे विपत्ति, मेरे दुख, मेरे कष्ट में ये जमाने ने साथ छोड़ दिया तो समझ में भी आता है, पर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। रोता 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 उसी मंदिर में गया और रोता रोता सो गया। तब सपना आया और सपने में भगवान बोले कि मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तो प्रभु आज तो मैंने देखा था 2 ही पांव के निशान थे। भगवान बोले, पागल, वो 2 पांव के निशान तेरे नहीं थे, मैंने तो तुझे अपनी गोद में थाम रखा है, वो 2 पांव के निशान मेरे हैं। मैं तेरा, ये दुनिया साथ छोड़ दे, पर मैंने जिसको पकड़ लिया मैं कभी छोड़ने वाला नहीं। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, ये दुनिया का भरोसा मत करना, मेरे गोविंद के भरोसे रहना, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर कभी साथ नहीं छोड़ते। बस तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में। जीवन में जब बहुत विपत्ति आए, बहुत संकट आए, तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, अपनी कसौटी में कस के देख रहा है। लगाया तब तक कन्हैया बैठ गए और भोजन करने वाले थे, रोटी तोड़ ली और मुख में रखने वाले थे, तब तक द्रौपदी ने कह दिया, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी, देखो जरा हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही। जब द्रौपदी ने बुलाया, दौड़ पड़े भगवान और साड़ी बनकर खींचने लगे। ढेर लग गया साड़ी का, दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद, जब द्रौपदी ने बुलाया, दौड़ कर द्वारिकाधीश आ गए। पुकारने की देर है, आने की देर नहीं है। मेरी माँ भोजन छोड़ करके, भोजन की थाली छोड़कर श्री कृष्ण दौड़ते हैं अपनी बहना की रक्षा करने के लिए। हाँ, आ गए भगवान। द्रौपदी को दिखे, पितामह को दिखे, किसी को दिखे ही नहीं। कुंती बुआ बोली है, श्याम सुंदर, जब जब जीवन में दुख आया,
आपने रक्षा की, मैं सुख पाकर क्या करूंगी। कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे तो दुख ही दे दो, ऐसा दुख देना जिसमें आपकी याद बनी रहे, आपका चिंतन बना रहे, ऐसा दुख दीजिए। कन्हैया बोले, माँ मैं सब दे सकता हूँ, दुख नहीं दे सकता। तो फिर मैं अपने आप को देता हूँ। भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को। मैं आपको भूलूं नहीं, बस ये प्रार्थना की है। आज माँ कुंती बुआ ने रोका है, कन्हैया रुक जाओ। भगवान रुके हैं और भगवान शांत चित्त से बैठ गए हैं ध्यान करने के लिए। अच्छा मैया जी, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बोलो मेरी माँ, ईश्वर पक्षपाती है या नहीं? बताओ, हाँ या ना? नहीं है पक्षपाती। कौन हाथ समर्थन करता है? ईश्वर पक्षपाती नहीं है। कौन कौन समर्थन करेगा? और ईश्वर पक्षपाती है, कौन कौन समर्थन करेगा? और बाकी लोग किसी में हाथ नहीं उठा रही हो तो ऑप्शन तीसरा तो है ही नहीं, तीसरे का इंतजार। ईश्वर पक्षपाती है या नहीं है? हाँ, मेरे भगवान सबसे बड़े पक्षपाती हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं अपने कन्हैया पर आरोप लगा रहा हूं कि आप सबसे बड़े क्या हो? पक्षपाती हो। अब की पुकार यदि तुम सुनोगे ना दीनानाथ, तो किसी चतुर पंडित से ये नोटिस लिखवाऊंगा और नोटिस में बनाम रामचंद्र बल्द दशरथ जी लिखवाऊंगा, ठिकाना अयोध्या लिखवाऊंगा। हाँ? और नोटिस ना लेने का दावा करोगे नाथ, तो हाजिर ना होने पर सम्मन भी निकलवाऊंगा। प्रेम रूपी प्रेसकार प्रीति रूप देकर कर्म रूपी मिसल को पेश करवाऊंगा। हृदय के हकीम यदि मांगेंगे सबूत नाथ, तो वेद और शास्त्रों की गवाही दिखाऊंगा। पूजा और आरती की वेड़ी डलवाऊंगा और मन रूपी सिपाही को भेजकर पतित पावन की हथकड़ी डालकर फौरन बुलवाऊंगा। इतने में डिग्री चाहे भले हो दीनानाथ, पर रोजाना दर्शन तो पाऊंगा। ठाकुर जी पर एक सज्जन ने केस कर दिया, एक भक्त ने केस कर दिया, तुम पक्षपाती हो। अच्छा, भगवान पक्षपाती है? हाँ, मेरा कन्हैया पक्षपाती है। वो किसका पक्ष लेता है? वो भक्तों का पक्ष लेता है। आप कितना भी पाप कर लो, एक भी पुण्य हो जाएगा ना, वो एक पुण्य को याद रख के सारे पापों को भूल करके आपको तार देगा। वो पक्ष लेता है भक्तों का। माता पूतना मौसी आई, पूतना मौसी को जहर पिलाने आई, भगवान ने जहर पिलाने वाली को भी तार दिया। बताइए पक्षपाती है कि नहीं? जो बड़ी बड़ी आरती समाधि लगाते हैं जो संत, जिनको वो गति मिलती है, वही गति जहर पिलाने वाली पूतना को दे दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा, महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला है भगवान के पक्ष में। उदाहरण देके समझाता हूं भगवान कैसे पक्षधर है, मैं सुनाता। इसलिए भगवान के मुकुट पर मोर का पंख लगा रहता है, क्योंकि मुकुट के पंख का भी नाम है पक्ष। पक्ष कहते हैं, मोर पंख को क्या कहते हैं? पक्ष। और भगवान का नाम है पक्षधर अथवा अर्थात भगवान पक्ष इसलिए लगाते हैं। भगवान कहते हैं, देखो भैया मैं मोर का पंख लगाया हूँ, इसका नाम पक्ष है, मैं पक्षपाती हूँ, मैं तो भक्तों का ही पक्ष लूंगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन के जीजा को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन के जीजा का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मरवाया। तब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। दूसरे दिन का महाभारत हुआ। जयद्रथ को बहुत
संभाल कर कौरवों ने रखा और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लगाए। अर्जुन तो पहुंच भी नहीं पाए, शाम हो रही थी। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी मैं मर जाऊंगा। अब तो दुर्योधन ने उसे बचा के रखा और समझ लिया कि ये तो गया। और भगवान समझ रहे थे कि अब तो अर्जुन गया, अर्जुन सचमुच चले जाते। तब भगवान ने क्या किया पता है? तब भगवान ने दिन को ही रात कर दिया। 6:30 के लगभग में सूर्य का अस्त होने का टाइम था, तो भगवान ने 5 बजे ही सूर्य अस्त कैसे करवाया? बोले माया से कहा आओ। बादलों ने सूर्य को ऐसा ढक लिया मानो लगा कि सूर्य अस्त हो गया। शंख बजा दिया गया, युद्ध विराम हो। युद्ध विराम, शाम हो गई। अर्जुन के लिए दुर्योधन ने दौड़कर चिता बना दी, चल मर। अब तो गांडीव रखे अर्जुन नीचे सिर करके जाने लगे। तभी जयद्रथ आ गया। मैं भी अपने दुश्मन को मरता हुआ देखूंगा। जयद्रथ आया बड़ी तेजी से और जयद्रथ आकर खड़ा हो गया सामने। तब भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया। बादलों को हटाया, सूर्य निकल आए। भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। इन्हें लगा अस्त हो गया, चल उठा गांडीव, ये रहा तेरा दुश्मन, ये रहा तेरा गांडीव। पर याद रखना इसका सिर यदि यहीं गिर जाएगा तो इसको मारने वाला भी मर जाएगा। इसलिए इसका सिर इसके पिता की गोद में जाकर गिरना चाहिए। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर इसका पिता तप कर रहा है अपने पुत्र की शक्ति बढ़ाने, अमरत्व के लिए। अर्जुन ने बाण चलाया और ऐसा बाण चलाया, हजारों किलोमीटर दूर पिता बैठे जंगल में उसके ऊपर जाकर सिर पर सिर गिरा। बाप बेटे दोनों मर गए। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों अब बताइए, जो दिन में रात कर दे अपने अर्जुन के लिए वो पक्षपाती नहीं तो क्या? तो भगवान बहुत बड़े पक्षपाती। आपने एक भी पुण्य कर लिया होगा ना जीवन में, तो आपके पापों को वो देखता नहीं है। हाँ, आप कितने बड़े पापी हो मतलब नहीं रखता, आपके एक पुण्य के बल पर भवसागर से पार कर देता है। भगवान बड़े दयालु हैं। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। तुरंत भगवान चिंतन कर रहे। अर्जुन बोले प्रभु आप किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान बोले जो नित्य मेरा चिंतन करता है आज मैं उनका चिंतन कर रहा हूँ। कौन है वो भक्त आपका? बोले वो भक्त का नाम है पितामह भीष्म। चल पड़े भीष्म पितामह के दर्शन करने। आज भगवान जब भीष्म पितामह का दर्शन करने गए तो पितामह टुकुर टुकुर देख रहे थे, उन्हें इंतजार था। अच्छा, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु पितामह भीष्म अभी तक मरे नहीं। इतना दर्द सहा, शरीर पर बाण चुभे हैं, इतना दर्द सहा। किसी ने कहा जब तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है तो तड़प क्यों रहे हो, मर क्यों नहीं जाते? पितामह बोले मर जाना सरल है, पर इस नेत्रों से, इस देह से ईश्वर का, कृष्ण का दर्शन करना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने कृष्ण का दर्शन कर लो, बस उस लिए जिंदा हूँ। पितामह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तभी भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए पहुंच गए। और भगवान जब गए, पितामह भाव से चरणों में गिर पड़े। कन्हैया मुझे पता था पाएंगे जरूर। और पितामह ने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यदिव प्रवाहः। पितामह ने कहा प्रभु मेरी छोटी सी प्रार्थना है, मैं अपनी पुत्री का आपके संग विवाह करना चाहता हूँ, बस मेरी आखिरी इच्छा है। कन्हैया बोले पितामह आप तो अखंड ब्रह्मचारी हो, आपकी पुत्री कैसे होगी? आपने तो शादी ही नहीं की। तब पितामह ने कहा कि मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि
वही मेरी पुत्री है, अर्थात मैं अपनी बुद्धि को, अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि से विवाह कर लो, अर्थात मेरी बुद्धि के पति बन जाओ, अर्थात मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो, ताकि वो हर पल आपका ही चिंतन करती रहे। मेरी माँ हर पल हर क्षण किसका चिंतन करना चाहिए? हर पल भगवान का चिंतन। काम करते रहो और चिंतन गोविंद का करते रहो। नित्य चिंतन करो, नित्य चिंतन करो। पितामह चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा पांडवों को जरा उपदेश दो। भगवान बोले जीवन में कभी अहंकार ना करना अर्जुन। मैंने महाभारत जीता है, इसका अहंकार ना करना। अच्छा, अर्जुन को ना अहंकार आ गया था। अर्जुन को लग रहा था महाभारत का असली हीरो मैं हूं, मैंने महाभारत जीता है। ये अहंकार अर्जुन को था। जब पूरा युद्ध हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अपने रथ से उतर कर किनारे खड़े हो जाओ। झंडे पर हनुमान जी का चित्र था। हनुमान जी को अलग किया कृष्ण जी ने, और जैसे ही हनुमान जी उतरे रथ से, रथ में आग लग गई। अर्जुन ने गांडीव निकाला, प्रभु अभी मेरा दुश्मन बाकी है कोई जिसने रथ को जला दिया। भगवान बोले ये रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था, वो तो मैं बैठा था और हनुमान जी बैठे थे इसलिए सलामत था। ये तो पहले दिन निपट गया था, तुम तो पहले दिन ही मर जाते। अब अर्जुन को समझ आया कि असली हीरो मैं नहीं, असली हीरो तो कृष्ण है। पता नहीं मेरी माँ हमें किस बात का अहंकार आ जाता है ना? हमें किस बात का अहंकार आता है? अर्जुन को अहंकार। और याद रखना मेरी माँ, जीवन में कभी अहंकार ना करना, क्योंकि अहंकार ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, अहंकार के कारण ही झगड़े होते। मुझे नहीं जानते, जानते हैं किस बात का अहंकार, किस चीज की अकड़ है? अर्जुन जैसों का अहंकार नष्ट हो गया है। महाभारत को जीतने वाला अर्जुन भीलों से हार गए हैं। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। वही अर्जुन, वही बाण। जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तब अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहे थे। तब जंगल के भीलों ने अर्जुन को परास्त कर दिया था। अर्जुन को बड़ा अहंकार था, मैं महाभारत का जितेंद्रिय हूँ। तब भगवान ने भीलों से हरा करके अहंकार को नष्ट किया। यदि आपके जीवन में कोई उपलब्धि है, आपके जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, वो आपकी मेहनत नहीं, वो कृष्ण की कृपा है। और अहंकार आया तो भगवान छीन लेगा, देर नहीं लगाएगा। जो है आपके पास वो आपका नहीं है, वो ईश्वर की कृपा है, उनका प्रसाद। आप मालिक मत बन जाना। हाँ? भूलू नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, बोलो हे प्रभु मैं आपको कभी, बोलो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, बोलो जोर से, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी। बस हर पल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप करते रहो और महसूस करते रहो कि कृष्ण हमारे पास है, कृष्ण हमारे करीब है। ये महसूस करते रहो और डूबे रहो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये चिंतन चलता रहे, हर श्वास में ईश्वर का चिंतन, हर श्वास। भक्तों, पितामह ने कहा अहंकार ना करना।
पाप मत करना, पाप मत देखना। मैंने पाप देखा है, द्रौपदी के चीर को खींचते हुए देखा है, मुझे बाणों की सैया पर लेट करके अपने पापों का फल समर्पित करना पड़ा, भोगना पड़ा। पितामह अपने मन को चरणों में समर्पित करते हैं गोविंद के और प्राणों को तज देते हैं, त्याग देते हैं। मेरी माँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मरते समय आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा। हाँ, मरते समय क्या रहोगी? सावधान। अटेंशन। क्यों क्यों सावधान रहे महाराज जी? क्योंकि मरते टाइम ना आपके मन में जो होगा आपकी गति वही होगी। इसलिए मरते समय, पहले के लोग मरने के पहले बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछ पक गई, बेटा बेटी काम धाम पे लग गए, तो बूढ़े लोग घर से निकल जाते थे, गंगा जी के किनारे बैठकर भजन करते थे, वहीं प्राण त्यागते थे। घर पे मरना अच्छा नहीं है, तीर्थों में प्राण त्यागना चाहिए। मरना भला है दूर का,